गटकापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। उसी गांव में अभिषेक अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। अभिषेक स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। वो सालों से गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। शाम का समय था। अभिषेक अपने बचे हुए सामान को समेट रहा था। तभी गांव का एक निवासी रोहित वहां से गुजरा। क्यों अभिषेक भाई, कैसा रहा आज का दिन? ठेला इतनी जल्दी उठा रहे हो और तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अब क्या बताऊं रोहित भाई, सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक मेरा माल नहीं बिका। आज तो धंधा बिल्कुल मंदा था, दिमाग ही खराब हो गया है बिल्कुल। आज तो मुश्किल से 10 रुपए भी नहीं कमा पाया। ये बात तो है भाई, मार्केट में मंदी तो है भाई, लेकिन तुम्हारे पानी पूरी का स्वाद तो पूरा गांव जानता है। अब आखिर ये तुम्हारा धंधा ठंडा कैसे पड़ गया भाई? क्या बोलूं रोहित भाई मैं इसमें। मुझे तो लगता है कि अब लोगों को शहर के पानीपुरा का स्वाद लग चुका है, इसीलिए मेरे धंधे पर असर हो रहा है। समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। हिम्मत मत हारो अभिषेक, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम थोड़ा सा अपने तीखे पानी का स्वाद बदलो, शायद लोग फिर से आने लगें और तुम्हारा काम फिर से चल पड़े। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं मेरे भाई रोहित, पर जब जेब खाली हो तो नया कुछ करने में भी डर लगता है। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मुझे उधार मांगना पड़ेगा, वरना मैं अपना काम कैसे निकालूंगा। मेरा परिवार भूख से तड़पने लगेगा। उधार के चक्कर में मत पड़ना भाई, कर्ज इंसान को खा जाता है। तुम बस मेहनत करो। अच्छा मैं चलता हूँ, घर पर सब राह देख रहे होंगे। अभिषेक ने सिर हिलाया और अपना ठेला आगे बढ़ा दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नेहा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अभिषेक के चेहरे की मायूसी देखकर वो सब समझ गई। आज फिर से वही हाल रहा क्या? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? हाँ नेहा, आज की कमाई से तो कल के आलू और मसालों का पैसा भी नहीं निकल पाया। समझ नहीं आ रहा कि इस गरीबी से कब राहत मिलेगी। आप हौसला मत खोए। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा ही होगा। तुम्हारी यही बातें मुझे टूटने नहीं देती नेहा, पर कल सुबह के लिए आटा और मसाले लाने के पैसे भी नहीं है। लगता है मुझे मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांगने ही होंगे। मुखिया जी? वो तो बहुत डिस्कस्टिंग इंसान है। बिना ब्याज के एक पैसा नहीं देते। क्या कोई और रास्ता नहीं है? आप किसी और से पैसे ले लीजिए। कोई रास्ता नहीं बचा है नेहा। अगर कल ठेला नहीं लगा तो परसों खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा उस बकवास मुखिया के पास। अगली सुबह सूरज निकलते ही अभिषेक भारी कदमों से गांव के मुखिया जेठालाल के आलीशान मकान की तरफ चल पड़ा। मुखिया अपने बरामदे में ही थे। अभिषेक को देखते ही उनके तेवर बदल गए और मुखिया अभिषेक से बोलता है, अरे अभिषेक, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी पानी पूरी का ठेला छोड़ हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? कुछ काम था क्या? प्रणाम जेठा जी, वो असल में थोड़ी मदद चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से धंधा बिल्कुल मंदा है, घर में राशन के भी पैसे नहीं बचे। अगर आप कुछ मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। आपकी बड़ी मेहरबानी होती। अच्छा, तो पानी पूरी वाले की गाड़ी की हवा निकल गई। साफ साफ कहो कि पैसा उधार चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें? सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा तुम्हें कितने पैसे देने मुझे। जी, सिर्फ 500 रुपए मिल जाते तो मैं आज के लिए सामान खरीद लेता। जैसे ही कमाई होगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं अपनी पानी पूरी की कसम खाकर बोलता हूँ। देख अभिषेक बेटा, 500 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अगर तूने वो शर्त पूरा किया तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कैसी शर्त मुखिया जी? मुझे आपकी कौन सी बात माननी होगी? अगले महीने की पहली तारीख तक तुम्हें मुझे पूरे 700 रुपए वापस करने होंगे, और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारा ये पानी पूरी का ठेला मेरा हो जाएगा और फिर तुम मेरे खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करोगे। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पानी पूरी का ठेला ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन घर की स्थिति याद आते ही उसने भारी मन से हामी भर दी।
ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं वापस जरूर लौटूंगा। ये लो पैसे, याद रखना, धनराज की जुबान और शर्ट कभी नहीं बदलती। वक्त पर पैसा नहीं आया तो ठेला मैं खुद उठवा लूंगा। अभिषेक ने पैसे उठाए और वहां से तुरंत बाजार की तरफ भागा। बाजार से लौटने के बाद वो अपने ठेले पर एक अलग ही लेवल का पानी पूरी का बिल्कुल चटपटा मसाला तैयार करता है। वो पूरी जोश के साथ पानी पूरी तैयार करने लगा। तभी उसका पुराना दोस्त सलमान वहां आ जाता है। क्या बात है अभिषेक भाई, आज तो बड़े जोश के साथ पानी पूरी बना रहे हो। कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है गोली भाई, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैंने जेठालाल से उधार लिया है। अगर ये पानी पूरी आज नहीं बिकी तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। क्या? जेठालाल से उधार? तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया अभिषेक भाई। वो इंसान किसी का सगा नहीं है। जानता हूं, तुम्हें पता है ना, उसने भिड़े के साथ किया था। गोली भाई, पर मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। आज मैंने पानी में कुछ खास देसी जड़ी बूटियां और नए मसाले मिलाए हैं। देखना, हाँ, जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। चलो, तुम्हारी ये हिम्मत देखकर अच्छा लगा। भगवान करे आज तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक जाए। लो, पहला ग्राहक मैं ही बनता हूं, मुझे एक प्लेट खिलाओ। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए गोली को पहले पानी पूरी खिलाई। गोली ने जैसे ही उसे मुंह में डाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। स्वाद सचमुच लाजवाब था। अरे भाई साहब, अभिषेक भाई, ये तुमने क्या जादू पढ़ दिया? ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। सच कह रहे हो गोली भाई? तुम्हें सच में पसंद आया या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? अरे सच कह रहा हूं भाई, इस पानी में जो तुमने पुदीने और सूखी इमली के साथ वो गुप्त मसाला मिलाया है, उसने तो कमाल ही कर दिया। तीखापन भी है, खट्टापन भी, और एक अनोखी खुशबू भी है। तभी चौराहे से गांव के दो और लोग, नट्टू और बाघा, वहां से गुजरे। गोली को मजे से पानी पूरी खाते देखकर वे दोनों भी ठेले के पास रुक गए। क्यों गोली भाई, अकेले अकेले ही सारा पानी पूरी का स्वाद ले रहे हो? अभिषेक के ठेले पर आज कुछ खास बना है क्या? अरे नट्टू भाई, पूछो मत। आज अभिषेक ने जो पानी पूरी बनाई है, उसे खाकर आत्मा तृप्त हो गई। तुम दोनों भी एक बार आजमा कर देखो। पर अभिषेक की पानी पूरी तो हमेशा जैसी साधारण होती है, इसमें ऐसा क्या अलग होगा? भागा भाई, एक बार खाकर तो देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना, ये मेरा वादा है। चलो भाई, जब मुफ्त का चैलेंज मिल रहा है तो एक प्लेट लगा ही दो अभिषेक। अगर पसंद आ भी गया तो बोल देंगे कि पसंद नहीं आया। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। अभिषेक ने जल्दी से फुल्की में आलू भरा और उसे ठंडे, तीखे, चटपटे पानी में डुबोकर नट्टू को दे दिया। नट्टू ने जैसे ही उसे खाया, वो दंग रह गया। उसने तुरंत बग्घा की तरफ देखा। बग्घा, जल्दी खा, अभिषेक ने सच में कोई जादुई मसाला तैयार किया है। ऐसा तीखा पानी मैंने शहर के बड़े से बड़े बाजार में भी नहीं खाया। वाह, सच में लाजवाब है। अभिषेक भाई, एक प्लेट और लगाओ, मिर्च थोड़ी तेज रखना। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। जिसने भी एक पानी पूरी खाई, वो वहीं का होकर रह गया। शाम होते होते अभिषेक की ठेले के आसपास पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सूरज ढल चुका था, लेकिन अभिषेक की ठेले पर रौनक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अभिषेक के दोनों हाथ फटाफट चल रहे थे, लेकिन उसका चेहरा थकान के बावजूद चमक रहा था। अभिषेक भाई, थोड़ा पानी और देना। इस पानी को पीकर तो पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। लीजिए भाई साहब, जितना मन करे उतना पीजिए। आप लोगों का प्यार ही मेरी असली कमाई है, बाकी सब तो मोह माया है। उसी भीड़ में दूर खड़ा गांव का एक दूसरा दुकानदार, अय्यर, ये सब देख रहा था। अय्यर चौराहे पर चाट और समोसे की दुकान चलाता था। उसके यहाँ हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन आज उसकी दुकान पूरी तरह खाली थी। उसके अंदर ईर्ष्या की आग सुलगने लगी थी। इस अभिषेक के पास अचानक इतनी भीड़ कहां से आ गई? लोग मेरे गर्मा गर्म समोसे छोड़कर इसके खराब पानी को पीने के लिए लाइन लगा रहे। अय्यर से रहा नहीं गया और वो भीड़ को चीरता हुआ अभिषेक के ठेले के पास पहुंच गया। उसने अभिषेक के पीखे पानी के बर्तन को घूर कर देखा। अरे ओ अभिषेक, ऐसा क्या मिला दिया इस पानी में? कहीं लोगों को बीमार करने की कोई दवा तो नहीं डाल दी? इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी यहाँ। अरे अय्यर भाई, जलन अच्छी बात नहीं है।
अभिषेक ने अपनी मेहनत से ये स्वाद तैयार किया है, तुम भी एक बार चक्कर देखो, अपनी दुकान के समोसे भूल जाओगे। अबे चुप रहो गोली बेटा, मस्ती नहीं, मुझे इसके ठीले का कचरा खाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। कल तक तो दाने दाने को मोहताज था और आज अचानक इसके पास जादुई मसाला आ गया। अय्यर भाई, मैंने इसमें कोई गलत चीज नहीं मिलाई है। ये बस शुद्ध मसालों और मेरी किस्मत का खेल है। अगर आपको कोई शक है तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। जांच तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन अभिषेक बेटा, अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले मैं ही मुखिया जी को बुला कर लाऊंगा, याद रखना, बबीता की कसम। अय्यर पैर पटकता हुआ अपनी दुकान की तरफ लौट गया। अभिषेक का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन ग्राहकों के प्रोत्साहन ने उसका हौसला फिर बढ़ा दिया। रात के 9 बजे तक रामू का सारा सामान खत्म हो चुका था। उसकी जेब आज नोटों से भरी हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ, जहां नेहा उसका इंतजार कर रही थी। उसने आंगन में ठेला खड़ा किया और सीधे अंदर गया। अभिषेक ने जेब से पैसों की गड़ी निकाली और विमला के हाथ में रख दी। अरे इतने सारे पैसे! अभिषेक, कहीं तुमने मुखिया जी से और ज्यादा उधार तो नहीं ले लिया? नहीं नेहा, ये उधार के पैसे नहीं, बल्कि आज की कमाई है। आज हमारा ठेला ऐसा चला कि रात 9 बजे तक। अरे इतने सारे पैसे! अभिषेक, कहीं तुमने मुखिया जी से और ज्यादा उधार तो नहीं ले लिया? नहीं नेहा, ये उधार के पैसे नहीं, बल्कि आज की कमाई है। आज हमारा ठेला ऐसा चला कि रात 9 बजे तक एक बूंद पानी भी नहीं बचा। सच में? हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद। मुझे पता था कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? का स्वाद इतना भाया कि लोग लाइन लगाकर खड़े थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिषेक, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब इंसान तरक्की करता है तो दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं होती। आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। तुम चिंता मत करो नेहा, जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो जल्दी से खाना लगाओ, सुबह फिर से मंडी जाना है माल खरीदने। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक सुनसान कोने में अय्यर और मुखिया जी के वफादार आदमी कलुआ के बीच एक गुप्त मुलाकात हो रही थी। अय्यर का चेहरा ईर्ष्या से लाल था। कालू भाई, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। उस अभिषेक की पानी पूरी ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। मुझे उसे सबक सिखाना है किसी भी तरीके से। बोलो अय्यर भाई, क्या करना है? क्या उसके ठेले को तोड़ दूं या उसे गांव से भगा दूं या फिर उसके बाथरूम का नल बंद करके भाग जाऊं? तुम बस बताओ क्या करना होगा मुझे, फिर तुम देखो मैं क्या क्या करता हूं। नहीं, ऐसा करने से सब मुझ पर शक करेंगे। तुम्हें बस आज आधी रात को उसके घर जाना है जहां वो अपना ठेला खड़ा करता है। वहां जाकर उसके पानी के बर्तनों में एक कड़वा और बदबूदार तेल मिला देना है। फिर देखना कैसे उस अभिषेक की बच्चे की बैंड बजती है। जब उसका धंधा चौपट हो जाएगा ना, तो अब मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ही। समझ गया अय्यर भाई, कालवा सब समझ गया। जब ये दवाई मैं उसके बर्तन में मिला दूंगा तो उसके पानी का स्वाद इतना बेकार हो जाएगा कि लोग उसके पानी पूरी खाते ही थूक देंगे और उसके धंधा लेने के देने पड़ जाएंगे। यो यो हनी सिंगा। हाँ बिल्कुल सही। और जब लोग उसकी शिकायत करेंगे तो मुखिया जी खुद उसका ठेला उठा लेंगे। फिर ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। फिर साले को पता चलेगा कि अय्यर इडली से पंगा लेने वालों की खैर नहीं होती। बबीता की कसम। कलवा ने सिर हिलाया और रामू के घर की तरफ निकल गया। अय्यर मन ही मन अभिषेक की बर्बादी का जश्न मनाने लगा। अगली सुबह अभिषेक हमेशा की तरह जल्दी उठा। वो बहुत उत्साहित था। उसने मंडी से ताजा पुदीना और मसाले लाकर रख दिए थे। नेहा रसोई में आलू उबाल रही थी। अभिषेक अपने बर्तनों को साफ करने के लिए जैसे ही ठेले पर गया, उसे कुछ अजीब सी बदबूदार सुगंध आई। ये कैसी अजीब सी महक है, जैसे कोई खराब तेल गिरा हो। नेहा, तुमने यहाँ कुछ फेंका था क्या? बड़ा ही अजीब किस्म का सुगंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने सड़ा हुआ काला बैगन फेंक दिया हो। नहीं तो मैंने तो वहां कुछ नहीं फेंका। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और अब इतना खराब मुंह क्यों बना रहे हो? अभिषेक ने जब पानी बनाने वाले बड़ी पीतल के बर्तन को उठाया तो देखा कि उसके अंदर एक अजीब सा काला गाढ़ा तेल चिपका हुआ था। उसने बर्तन को सूंघा और तुरंत पीछे हट गया।
अरे नहीं, ये तो वही गंदी महक है। किसी ने रात में मेरे बर्तनों में कोई खराब तेल मिला दिया है। ये बर्तन पूरी तरह खराब हो चुका है। हे भगवान, ये किसका काम हो सकता है? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसे बुलाऊं? कल ही तो आपने इसे अच्छे से धोकर रखा था और आज अचानक से इसमें गंदा तेल कहां से आ गया? देखा जी, मैं ना कहती थी आप जरा अपने दुश्मनों से बचकर रहिएगा, पर देखिए आज आपके साथ ये कांड हो गया। अब आज पानी कैसे बनेगा? ग्राहक आने वाले होंगे। ये जरूर किसी जलने वाले का काम है। वो चाहता है कि मैं आज धंधा ना कर पाऊं ताकि मुखिया जी का कर्ज ना चुका सकूं। अब हम क्या करेंगे? कहां से लाएंगे हम इतना ढेर सारा पैसा? वो बक्सर मुखिया तो मेरी पुंगी ही बजा देगा। अभिषेक, अब हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। ऐसे वक्त पे आपको अपना दिमाग ठंडा रखकर ही सोचना पड़ेगा। नेहा, तुम सही कह रही हो। तुम एक काम करो, वो मेरा बर्तन खराब कर सकते हैं, मेरी किस्मत और मेरा हुनर नहीं। हमारे पास जो दूसरा छोटा स्टील का बर्तन है उसे निकालो। पर वो तो बहुत छोटा है, उसमें तो आधा पानी भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम 2 बार में पानी बनाएंगे। मैं इस खराब बर्तन को नदी पर ले जाकर मिट्टी और नींबू से रगड़ कर साफ करूंगा। तब तक नए बर्तन में थोड़ा पानी तैयार करो। हम हार नहीं मानेंगे। अभिषेक बर्तन लेकर नदी की तरफ भागा। रास्ते में उसे गोली मिला जो खेत पर जा रहा था। अभिषेक के हाथ में बर्तन और चेहरे पर परेशानी देखकर गोली रुक गया। क्या हुआ अभिषेक भाई? इतनी सुबह सुबह बर्तन लेकर कहां भागे जा रहे हो? ठेला लगाने की तैयारी नहीं करनी क्या? अरे भाई, आज तो मैंने तय कर लिया है कि आज तो मैं तुम्हारी पानी पूरी के साथ साथ तुम्हारी पानी पूरी का ठेला भी खा जाऊंगा। क्या बताऊं गोली भाई, रात को किसी ने मेरे बड़े बर्तन में कोई जहरीला तेल मिला दिया। पूरा बर्तन महक रहा है। आज का धंधा डेंजर जोन में है। ये पक्का उस अय्यर इडली का काम होगा। कल वो बहुत जल रहा था। तुम फिक्र मत करो अभिषेक, मैं तुम्हारे साथ नदी पर चलता हूँ। हम दोनों मिलकर इसे अभी साफ करते हैं। उस अय्यर इडली की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दोनों दोस्त तेजी से नदी की तरफ बढ़ गए। अभिषेक के दिल में डर जरूर था, लेकिन गोली का साथ पाकर उसका हौसला बढ़ गया था। नदी के किनारे अभिषेक और गोली ने मिलकर मिट्टी और नींबू से उस पीतल के बर्तन को इतनी बुरी तरह रगड़ा कि वो चांदी की तरह चमक उठा। बर्तन से वो गंदी महक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अभिषेक तुरंत घर भागा और नेहा के साथ मिलकर दुगनी जोश से तीखा पानी और आलू का मसाला तैयार किया। दोपहर को वो सही समय पर चौराहे पर पहुंच गया। वहां अय्यर अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज अभिषेक आएगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही अभिषेक ने अपना ठेला लगाया, अय्यर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? कलवा ने तो कहा था कि उसने बर्तन बर्बाद कर दिया है। ये अभिषेक का बच्चा फिर से ठेला लेकर आ गया। अबे कलवा, तुमने किया क्या है? रात को तो मेरे सामने बहुत होशियारी मार रहा था। कुछ ही देर में गांव के लोग कल के स्वाद के दीवाने होकर फिर से इकट्ठा होने लगे। तभी वहां मुखिया ठाकुर धनराज वहां पर आधमक पड़े। मुखिया को देखकर भीड़ थोड़ा पीछे हट गई। हाँ भाई अभिषेक, सुना है आजकल तुम्हारी पानी पूरी कुछ ज्यादा ही बिक रही है। जरा हम भी तो देखें कि इसमें ऐसा क्या खास है। प्रणाम मुखिया जी। आइए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे ठेले पर आए। मैं अभी आपके लिए 1 प्लेट लगाता हूँ। देखना, एक पानी पूरी खाते ही आपका गम खत्म हो जाएगा। अभिषेक ने पूरी सादगी और सम्मान के साथ मुखिया जी को पानी पूरी का दोना थमाया। मुखिया ने पानी पूरी को अपने मुंह में डाल लिए। मुखिया को पानी पूरी इतना मस्त लगा कि वो धपाधप बिना रुके खाते चला गया। स्वाद तो बेमिसाल है इस पानी पूरी का, लेकिन अभिषेक बेटा, स्वाद से कर्ज नहीं भरता। मेरी शर्त याद है ना? अगर तुमने टाइम पर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरा ये ठेला रातों रात उठवा लूंगा, समझा तू? वो भी पानी पीते हुए। बिल्कुल मुखिया जी, आपके बोले गए एक एक शब्द याद है मुझे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं आपके सारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारा ये जोश कब तक रहता है। लेकिन बेटा, अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए ना तूने, तो ये तेरा ठेला और स्वाद दोनों मेरे होंगे। मुखिया अभिषेक को धमकी देकर वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अय्यर उन दोनों की सारी बात सुन लेता है। अय्यर का प्लान फेल हो चुका था। वो तभी दूसरा प्लान बनाता है।
वो तुरंत अभिषेक के ठेले के पास जाता है और उसकी बनाई हुई पानी पूरी के खिलाफ जोर जोर से चिल्लाकर अफवाह फैलाना शुरू कर देता है। अरे मेरे भाइयों, जरा संभल कर खाना इस अभिषेक के पानी पूरी को। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये साला जरूर अपने पानी में कोई नशीली दवाई मिलाता है, तभी तो जहां कल तक इसके पानी पूरी को गांव का कुत्ता भी नहीं पूछता था। देखना भाई, कहीं इसकी पानी पूरी खाकर लेने के देने ना पड़ जाएं। अय्यर की बात सुनकर भीड़ में थोड़ी शांति आई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और हिचकिचाते हुए एक दूसरे से अभिषेक की पानी पूरी के बारे में बात करने लगे। हाँ यारो, बात तो बिल्कुल पते की है। कल तक तो इस अभिषेक की पानी पूरी को कोई छूता भी नहीं था, लेकिन ये अचानक से इसके ठेले पर भीड़ क्यों बढ़ने लगी? आखिर इसने अपने पानी में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिला दी है जिससे लोग इसके पानी पूरी के दीवाने हो चुके हैं? बिल्कुल जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं नहीं मेरे साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पानी में कोई मिलावट नहीं करी है। आप लोग तो मुझे बचपन से जानते हो ना। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। मैंने हमेशा सच्ची और ईमानदारी की रोटी खाई है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पानी का राज बताने से इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो तुम अभी अपने पानी में मिलाने वाले जड़ी बूटियों के बारे में बताओ, नहीं तो फिर तुम्हारा पानी पूरी कोई भी नहीं खाएगा। ये सुनकर अभिषेक की चिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो टेंशन में आ गया और सोचने लगा, अगर अभिषेक ने अपने चमत्कारी मसालों का राज गांव वालों के सामने बताया तो उसके धंधे का घी खत्म हो जाएगा। तभी उसी वक्त अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड गोली वहां अपनी एंट्री मारता है। सुना बे ओ ईयर इडली, अब ना तेरा ज्यादा ही हो रहा है, समझा? अब तेरे दुकान को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है तो इसमें अय्यर की क्या गलती है? हाँ, सुनो भाइयों, कल इस ईयर इडली के बच्चे ने अभिषेक की बर्तन खराब करने की नाकाम कोशिश करी थी, लेकिन बेचारे का प्लान इसी के समोसों की तरह खराब निकला। गोली बिल्कुल सही कह रहा है। हम अभिषेक की ईमानदारी को इतने सालों से जानते हैं। वो रोज सुबह उठकर ताजा पुदीना, इमली और बूंदिया लाने के लिए बाजार जाता है। मैंने खुद देखा है, वो अपनी पानी में मिलावट नहीं कर सकता। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम अभिषेक को इतने सालों से जानते हैं। हमें अभिषेक की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अय्यर, तू अब ये सड़ी हुई राजनीति अपने पास रख, समझा? और तुझे इतना ही शौक है अभिषेक से जलने का तो उससे कंपटीशन करना, ना कि उसके खिलाफ कोई साजिश रचो, समझे? वहां पर खड़ी भीड़ ने नाटू की बात का समर्थन किया और अय्यर इडली के खिलाफ खड़े हो गए और उसके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। अय्यर अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। लोगों में अपनापन देखकर अभिषेक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो और दुगनी फुर्ती से अपना काम करने लगता है और पानी पूरी परोसता है। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है और मुखिया को पैसे देने का दिन भी नजदीक आ गया था। अभिषेक और गोली दोनों मुखिया जेठालाल के घर पहुंचते हैं और वहां अय्यर भी मौजूद होता है। अय्यर को ऐसा लग रहा था कि शायद आज अभिषेक मुखिया का पैसा नहीं दे पाएगा और उसका ठेला छीन लिया जाएगा। वेलकम वेलकम अभिषेक, आओ आओ, बड़े खुश दिख रहे हो। वैसे आज महीने की पहली तारीख है। उम्मीद है आज तुम अपना कर्ज पूरे ब्याज के साथ लौटा दोगे, नहीं तो फिर कल से मेरे खेत पर हल चलाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तो तुम्हारे लिए गाय वगैरह भी खरीद कर रखी हुई है। नमस्ते जेठा जी, आपकी की गई मदद से मेरे धंधा बड़ा अच्छा चला और मैं आपका कर्ज आज समय पर चुकाने आया हूँ। ये लीजिए आपके पूरे 700 रुपए, बिल्कुल कड़क नोट है मुखिया जी। अभिषेक ने वो पैसे मुखिया के हाथ में दे दिए। ये देखकर अय्यर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया जी, जरा एक एक नोट ध्यान से गिन लीजिए। कल तक तो इस अभिषेक के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, आज ये आपको पूरे 700 रुपए दे रहा है। एक बार चेक तो कर लीजिए, कहीं ये नोट इसके पानी पूरी की तरह नकली तो नहीं। अबे ओ ईयर इडली, अपनी जबान को ना जरा लगाम दे। पूरा गांव जानता है कि अभिषेक ने मुखिया जी का पैसा लौटाने के लिए कितना मेहनत किया है। दिन रात एक कर दिया बेचारे ने, और तू है कि छी, डिस्गस्टिंग कहीं का। जलने की भी हद होती है। चुप करो अय्यर, मुझे अभिषेक की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अभिषेक का दिया हुआ एक एक नोट असली है। अभिषेक, मानना पड़ेगा यार, हाँ तुम अपने जबान के बिल्कुल पक्के निकले। बिल्कुल सही वक्त पर तुमने अपना कर्ज चुकता कर दिया। जी जेठा जी, अगर आपने मुझे उस दिन पैसा उधार नहीं दिया होता तो आज मेरा परिवार भूखा सो रहा होता। आपकी हेल्प से आज मेरा धंधा बहुत तेजी से चल पड़ा है।
थैंक यू मुखिया जी। मुझे थैंक यू मत बोलो अभिषेक, ये सब तुम्हारे खून पसीने का फल है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज तुम्हारा ठेला पूरी तरीके से तुम्हारा हो गया है। और हाँ अय्यर, अगर आज के बाद तुमने अभिषेक की पानी पूरी के साथ कोई भी साजिश करने की कोशिश करी, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा पूरी तरीके से, समझा तू? मुखिया की धमकी से यार डर और बिना कुछ कहे वहां से खिसक गया। कर्ज से मुक्त होने के बाद अभिषेक के धंधे में और भी बरकत होने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कहानी को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।